शनि की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपने असर को 3 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से दिखाएंगे। शादी या फिर रिलेशनशिप में बात आपकी बनते बनते अटक सकती है क्योंकि 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। जॉब में है तो प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बॉस की तारीफ मिलने के योग है। अगर आप वही पुरानी गलतियां फिर से करते हैं तो शनि देव दंड भी आपको देंगे। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको आज इस खास वीडियो में आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर, जहां हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन वालों के लिए। चाहे आपका लगन मिथुन हो, चाहे आपकी जन्म राशि मिथुन हो, ये वीडियो आपके लिए। बात करेंगे 2025 में शनि देव के वक्र यानी कि रेट्रोग्रेड होने के बारे में और उसके प्रभावों के बारे में। मैं आपको न सिर्फ भविष्यवाणी बताऊंगा बल्कि इसके पीछे छुपे हुए ज्योतिषीय लॉजिक और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर आप पर पड़ेगा वो भी आम भाषा में, साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं एक बहुत जरूरी बात से। शनि देव को अक्सर लोग डर का कारण मानते हैं, खासकर जब वो वक्रीय हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि डरने की जरूरत है नहीं एक्चुअल में, बल्कि समझने की जरूरत है कि शनि वक्रीय क्यों है, इसका असल मतलब क्या। आपको बता दूं, शनि वक्रीय होने का मतलब है, सबसे पहले बता दूं कि यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रह उल्टा चलने लगा। असल में जब पृथ्वी से हम शनिदेव को देखेंगे तो उनकी गति में बदलाव के कारण ऐसा लगेगा कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। जैसे कि आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा, जब आप ट्रेन में बैठे हैं और बगल की ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाए जो आपके साथ साथ चल रही है, तो ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, जबकि दोनों ही ट्रेन आगे बढ़ रही हैं। ये जो दोनों की स्पीड में डिफरेंस है उससे लगता है कि वो ट्रेन पीछे खिसक रही है। या फिर चलती ट्रेन से देखते हैं तो पेड़ लगता है पीछे भाग रहे हैं। इसी को वक्रीय अवस्था कहते हैं, रेट्रोग्रेशन मोशन। इस दौरान शनि की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपने असर को 3 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्रीय होना शुभ रहेगा या अशुभ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और शनि देव बुध के मित्र माने जाते हैं, इसलिए शनि का वक्रीय होना मिथुन राशि के लिए ज्यादातर मामलों में अच्छा ही रहेगा, जब तक कि आपकी जन्म कुंडली में शनि या बुध खराब ना हो। साथियों, आप जानते हैं कि शनि वक्रीय का मिथुन राशि पर असली क्या असर होने वाला है। शनि इस समय आपके दशम भाव यानी कि करियर यानी प्रोफेशन के कर्म के घर में है और वहीं पर ये वक्रीय होंगे। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ समय से आपने अपने काम में ज्यादा एफर्ट डाले होंगे, टाइम शेड्यूल बदला होगा, खुद को प्रोफेशनली अपग्रेडेड किया होगा। अब वक्रीय शनि आपके अधूरे पड़े कामों को पूरा करवाने का समय लेकर आ गए हैं। अगर कोई प्रमोशन, अवार्ड या मान सम्मान रुका हुआ है तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन पुराने पेंडिंग काम तेजी से पूरे भी हो जाएंगे। शनिदेव की वक्रीय अवस्था में वो आपके भाग्य स्थान में भी फल देने लगेंगे। यानी अगर कोई पुराना काम, डील या रिलेशनशिप अधूरा रह गया था तो उसमें अब भाग्य का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। पुराने दोस्त, गुरु या टीचर से मुलाकात हो सकती है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट या डील्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। शनिदेव को धैर्य, अनुशासन, प्लानिंग, ये 3 चीजें बहुत पसंद है। डिसिप्लिन, पेशेंस और प्लानिंग, ये तीनों चीजें बहुत पसंद है। अगर आप जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई फैसले लेते हैं तो नतीजे इससे अच्छे नहीं मिलेंगे। शनि वक्रीय होकर यह आपसे कहेंगे कि धीरे चलो, चीजों को दोबारा से चेक करो, पुराने डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स को ठीक कर लो, जल्दबाजी में नई चीजें शुरू मत करो। जैसे रेड लाइट पर आपने देखा होगा, लाल बत्ती होती है तो हम रुक जाते हैं, हरी पर हम चल पड़ते हैं, लेकिन पीली होती है ना जब येलो लाइट, उस वक्त होता है रुको, देखो, जाओ, थोड़ा तसल्ली रखो, आपका नंबर आने वाला। इस तरीके की पोजीशन में शनिदेव आपको इशारा करेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी डिले हो सकती है, वीजा या अप्रूवल में रुकावट आ सकती है, लेकिन जो लोग पहले से विदेश में हैं उनके लिए समय पॉजिटिव है। प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटी या फॉरेन कनेक्टिविटी में मजबूती आएगी। खर्चों पर कंट्रोल रहेगा, बिना बात के खर्चे जो आप कर रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। शनि की दृष्टि आपके चौथे घर यानी माता पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, घर पर पड़ने वाली है और सप्तम भाव यानी कि रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर भी पड़ने वाली है। शादीशुदा जिंदगी का घर जो है, घर या फिर गाड़ी खरीदना है
कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन कराना है तो इसमें डिले हो सकता है, थोड़ा लटक सकता है मुद्दा, आगे खिसक सकती है चीजें। माँ की सेहत या घर के किसी सदस्य की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, जो माँ के समान बूढ़ी उम्र की फीमेल है खासकर। शादी या फिर रिलेशनशिप में बात आपकी बनते बनते अटक सकती है, क्योंकि 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन धैर्य रखेंगे तो बाद में काम जरूर बन जाएगा। देखिए, शनिदेव के काम धीरे होते हैं लेकिन पुख्ता, एकदम मजबूत होते हैं। सरकारी काम होते हैं जैसे, जब तक सरकारी मोहर ना लगे तब तक डिले है, ढीला है। जिस दिन सरकारी मोहर लग गई, आपसे उस चीज को कोई नहीं छीन सकता। वैसे शनिदेव की मोहर है। अब बात करते हैं शनिदेव वक्रीय हों तो उस दौरान किन किन क्षेत्रों में जबरदस्त ग्रोथ के योग बन रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय करियर में ग्रोथ का है, लेकिन शर्त यही है कि आप पुराने अधूरे कामों को पूरा कर लीजिए। शनि वक्रीय हैं, दशम भाव में हैं, यानी करियर, प्रोफेशन और आपके कर्म क्षेत्र में है। इस दौरान आपको अपने काम में डेडिकेशन और पेशेंस दिखाना होगा। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बॉस की तारीफ मिलने के योग हैं, लेकिन यह सब तभी होगा जब आप पुराने पेंडिंग टास्क को निपटाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पुराने क्लाइंट्स, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर किसी भी बड़े ऑडियंस वाले बेस के प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनके लिए समय 3 गुना ज्यादा ग्रोथ का रहेगा। खुशखबरी है, शनिदेव आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव को भी ताकतवर बनाएंगे ताकि प्रॉफिट, टर्नओवर और नेटवर्किंग में जबरदस्त तेजी आ सके। शनि के वक्रीय होने के दौरान भाग्य स्थान यानी कि 9वें भाव के फल मिलेंगे साथ में। अगर पिछले साल या 29 मार्च से पहले का समय आपके लिए कठिन रहा था, तो अब शनिदेव आपको और मौका दे रहे हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लीजिए और दोबारा से दोहराइएगा मत। अगर आप वही पुरानी गलतियां फिर से करते हैं तो शनिदेव दंड भी आपको देंगे, क्योंकि वे न्याय के भी कारक हैं। इसलिए जो भी अपनी पिछली बार आपने जो सीखा है उसे इस बार उसे अपने जीवन में लागू जरूर कीजिए। पेंटिंग काम, अधूरी पढ़ाई, पुराने कोर्स या रिसर्च या कोई अधूरा सपना, अब उसे पूरा करने का समय आ गया। आपके गुरु, पिता या आपके सीनियर से जुड़ा कोई काम है तो उसमें भी भाग्य का साथ मिलेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ग्रह के बारे में नहीं बताना, सभी तरीके से चीजों के बारे में इशारा करना और रेमेडीज भी बताना। पुरानी प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े कागजात, डॉक्यूमेंट अगर पेंडिंग काम है उसमें तो पूरा कर लीजिए। किसी तरीके का सरकारी कागज अगर आपका अधूरा है, पॉल्यूशन नहीं बनवाया, बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स को एकदम रेडी रखना होगा मिथुन वालों को। खासकर माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपनी हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उनकी हेल्थ में भी दिक्कत आ सकती है। खासकर जॉइंट पेन या बैक पेन, कमर में दर्द, ऐसी समस्या हो सकती है। शनि की दृष्टि 7वें घर पे है, इसलिए शादी, पार्टनरशिप और ऑफिशियल रिलेशनशिप में भी आपको असर मिलेगा। अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो उसमें डिले होगा या बात बनते बनते अटक जाएगी। मैरिड लाइफ में पार्टनर थोड़े जिद्दी या डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इसलिए एडजस्टमेंट आपको करना होगा और बातचीत करते रहना होगा। कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए। पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट, आंख बंद करके बिल्कुल रिश्ता विश्वास मत कीजिएगा। हर डील, हर कागज को 2 बार 3 बार चेक कीजिए। पुराने वादे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कीजिएगा, कहीं आप या सामने वाला अपनी जिम्मेदारी तो नहीं भूल रहा। शनि वक्रीय का असली संदेश यही है कि धीरे चलो, सोच समझ कर चलो, पुराने काम पूरे करते हुए चलो, नई शुरुआत में जल्दबाजी मत करो। जैसे गाड़ी चलाते समय आप ब्रेक ऑयल चेंज नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है इंजन में, वैसे ही लाइफ के पुराने पेंडिंग टास्क, डॉक्यूमेंट और अकाउंट्स को ठीक करना बहुत जरूरी है। शनिदेव अनुशासन के, धैर्य के और प्लानिंग के ग्रह। अगर आप इन गुणों को अपनाएंगे तो शनिदेव कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। अब आपको उपायों के बारे में बता देता हूं कि सबसे ज्यादा लाभ किस तरीके से मिल सकता है, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में तरक्की का रास्ता खुला रहे। उपाय के तौर पर शनिदेव को अनुशासन, धैर्य, प्लानिंग बहुत पसंद है। मैं आपको बता चुका हूं बार बार। अगर आप दिनचर्या में इनको शामिल कर लेंगे, नियमितता लेकर आ जाएंगे, एक शेड्यूल बनाकर चलेंगे, समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हर काम को सोच समझ कर करेंगे तो शनिदेव आपके लिए हमेशा शुभ फल देंगे। इस दौरान अपने पुराने वादे, कॉन्ट्रैक्ट से जिम्मेदारियों को निभाने का, करने का समय रहेगा। अगर आपने किसी से वादा किया था, बॉस या क्लाइंट से कोई डेडलाइन ली थी, परिवार में कोई जिम्मेदारी ली थी, तो अब उसे पूरा करने का समय। शनिदेव कर्म के ग्रह, कर्म का फल जरूर देते हैं। अगर आप अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो परिणाम भी उसी हिसाब से भागने लगेंगे। इस समय अपने गुरु, टीचर, पिता या बड़ों का सम्मान कीजिए। किसी से अनबन हो गई है तो माफी मांग लीजिए, रिश्ता सुधार लीजिए। भाग्य का भाव भी एक्टिव है, बड़ों की दुआएं आपके लिए वरदान साबित जरूर होंगी।
शनिवार के दिन बुजुर्गों, गरीबों या बीमार लोगों की सेवा कीजिए, अस्पताल में मरीजों की मदद कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, जरूरतमंदों को कपड़े दान कीजिए, खाना दान कीजिए। शनिदेव सेवा विनम्रता से बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स्वय बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कीजिए। दोबारा सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स्वय बुद्धाय नमः और ओम शं शनिश्चराय नमः। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अगर संभव हो तो भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर आपकी कुंडली में शनि और बुध शुभ है तो नीलम पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन बिना ज्योतिष सलाह के मत पहनिएगा। हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। किन गलतियों से आपको बचना है? जल्दबाजी मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बिना प्लानिंग के फैसला लेने से बचिएगा। पुराने डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स और सरकारी कागजात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो भी अधूरा काम उसे पूरा कर लीजिए। रिश्तों में अहंकार और जिद्दीपन मत दिखाइएगा, खासकर अपने पार्टनर के साथ या अपने बड़ों के साथ। सेहत को नजरअंदाज मत कीजिएगा, पुरानी बीमारी को तुरंत इलाज करवा लीजिएगा। शनि वक्रिय का असल संदेश यही है, कर्म करो, धैर्य रखो, अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहो। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। साथियों, अपने जीवन को अगर आप सरल, सफल और समृद्धि से भरा हुआ बनाना चाहते हैं तो अगर आपने अब तक जीवन में जन्म कुंडली का उतने गहराई से विश्लेषण ना करवाया हो जितना हम करते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क कीजिएगा। बहुत ही कम चार्जेस में, बहुत थोड़े अमाउंट में हम ये करते हैं, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स, इन सभी जादुई और चमत्कारी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलते हैं और वो उपाय आपके लिए निकाल कर लेके आते हैं बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद, आपकी अपनी स्वयं की जन्म कुंडली के हिसाब से या आपके प्रश्न के हिसाब से, कि वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। जो सफलता आपने सोची थी वहां आपको ले जा सकता है, लेकिन सही ग्रहों की सही स्थिति को पहचानना होगा, पढ़ना होगा, साथ में इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर चलना होगा। अगर आप चाहें तो आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए या अपने परिवारजनों के लिए, किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबरों पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और हाँ, ऊपर वाले में जरूर विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की